हम बहुत टाइम तक नमाज़ पढ़ने ही नहीं आए डर के मारे। हर ईद पर याद ताज़ा हो जाती है और ऐसा लगता है कि कल की ही बात है हमारे लिए, तो जैसे कहना चाहिए ब्लैक डे। उस वक्त किसी ने उनको गले नहीं लगाया। जब दूसरी ईद थी, तीसरी ईद थी, चौथी ईद थी, पांचवी ईद थी, जब तक लोग यहाँ पे किल्ली मार मार के, दहाड़े मार मार के यहाँ सजदे में रोए हैं। उसका असर तो अभी तक है सर, अभी तक लोग खौफ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कहा गया कि बच्चों को नमाज में लेके नहीं आए। अब ईद जो होती है ये खुशी का त्यौहार होता है, इसमें सभी लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। तो अभी तक ये हमारे यहाँ ये होता है कि बच्चों को बच्चे नमाज़ पढ़ने नहीं आए। 3 PSC के टैंकर भर के हमारे सामने जख्मी लोग, मरे हुए लोग, सबों को ही भर कर ले गए। उनकी लाशों का आज तक पता नहीं चला, न जिंदों का न मरे हुए लोगों का। और 43 साल के बाद योगी जी ने विधानसभा में ये रिपोर्ट दी। 43 साल तक कहाँ सो रहे थे आप? This is the Moradabad Eidgah in Uttar Pradesh. It was right here in 1980, that is 44 years ago, that several thousand Muslims lost their lives after they were shot down by the police. Many others were killed in the stampede that took place thereafter. Now, over 4 decades later, the present Uttar Pradesh government, that is the Yogi Adityanath government, has decided to publish a report on the massacre, which hasn't really provided much closure to the victims or their kin. It has only enabled rekindling of those old wounds. This is Arshad Ali. He was all of 14 years old when he witnessed the darkest day of his life. सर सारी चीज़ें याद है, क्या क्या हुआ था। ये ईदगाह का ग्राउंड है जहाँ सन 1980 में यहाँ ईद के मौके पर हादसा हुआ था। कि सामने कैपरी की बिल्डिंग थी, वहाँ पर फोर्स लगी हुई थी और आज तक भी वहीं पर ही लगती है फोर्स। जी हाँ, उधर से आवाज़ उठी कि वो पिग जो है ना, एक जानवर नमाजियों की सब में घुसा है। एक शोर उठा, लोग भागने लगे। भागने पर लोग अपने बचाव के लिए उससे, क्योंकि नापाक जानवर होता है, कहीं पाक ना हो जाए, उतने में ही पुलिस ने वहाँ से गोली चला दी। गोली चलाने के बाद में उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए, कुछ लोग मारे गए। जब भगदड़ मची तो यहाँ शामियाना लगा हुआ था, इस शामियाने को गिर गया, उसके अंदर कुछ लोग दब गए। मैडम ऐसा था कि काफ़ी लाशें यहाँ पर मौजूद थी और लाशों के साथ साथ जो लोग ज़ख्मी थे पुलिस की गोली से या किसी और वजह ज़ख्मी हुए थे, पुलिस PSC ने उनको भी ट्रक में डाल लिया था और दूसरी जगह जाके उनको फेंक दिया था। नहीं मिली सर बॉडी। जो लोग हम उठा के ले गए थे, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुजुर्ग जो उठा के यहाँ से ले गए थे, सिर्फ हमारे हाथ वही बॉडी आई। Despite the incident being over 4 decades old, the people of Moradabad remember it like it was yesterday. जब मैं उस समय छोटा बच्चा था तो इस जगह पर ये पीछे एक ही पेड़ पकड़िया, इसके नीचे मैं दब गया था। तो पता ना किसी साहब ने मुझे पकड़ के उठाया, मेरा नसीब अच्छा था, मैं बच गया। आज उसकी बदौलत में बैठा हूँ और आपके सामने रूबरू हूँ। वरना बहुत बच्चे थे जो ऐसी, बहुत बच्चे थे जो गिर गए, वो उठे नहीं। मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से कि बच्चों की लाशें यानी कि आते तक की बाहर निकली हुई, दब के मरने वालों के बच्चों की। हम बहुत टाइम तक नमाज़ पढ़ने ही नहीं आए डर के मारे, जबकि हमारा घर मकान यहीं पे, ये पीछे गली में, लेकिन हम डर के मारे नहीं आए। Besides the people who were shot down in the PSC firing, many had also alleged that the forces had entered their homes and killed their kin. Muhammad Alam's mother was one of the victims. जितने भी जेंट्स हैं सब लोग नमाज को गए हुए थे। अब वापस आए तो हमने अपनी मदर को डेड बॉडी के रूप में पाया। सामने वॉल में। हाँ, वहाँ क्या था? वहाँ गोलियों के निशान थे। Alam's mother's dead body was lying at their home for 3 days before a local politician promised help and took the body for post-mortem. He never got back to the family and never returned the body either. उसके बाद आप दफना नहीं पाएगा। जी कभी भी हर ईद पर याद ताज़ा हो जाती है और ऐसा लगता है कि कल की ही बात है हमारे लिए। तो आदमी चीज़ को तो कभी मैं समझता हूँ नहीं भूल सकता। ये ऐसा दर्द है, मरते दम तक नहीं बोलेगा इंसान। जैसे कहना चाहिए ब्लैक डे। जिसे ये चीज़ तकलीफ़ झेली हो तो उसको क्या ईद अच्छी लगेगी।
1980, the Congress was in power in Uttar Pradesh. The then Prime Minister Indira Gandhi had directed an inquiry by retired Justice Mathura Prasad Saxena to probe the massacre. The report was submitted in 1983, but no government released it for 4 decades until the Yogi government decided to table it in the UP Assembly in August 2023. The report, instead of pulling up the police officials, blamed local Muslim leaders for the violence. 30 दिन के रोज़े के बाद ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह पर लगभग 60-70 हज़ार कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ जमा हो गई थी। जिस आदमी की मेंटलिटी ये हो वो क्या रिपोर्ट देगा आप खुद सोच सकते हैं। जिसकी मेंटलिटी इस टाइप की है वो क्या रिपोर्ट देगा, वो जाहिर है उसे यही रिपोर्ट देनी थी, इसलिए उसने शुरुआत की है इस तरह की। The Saxena Commission report also states that no government official, employee or Hindus are responsible for the violence. It also states that in these riots, the role of the RSS or BJP has not come out anywhere. The report's exoneration of the police and the government directly contradict what was documented by journalists like M.J. Akbar, who is now a BJP member. In his book Riot After Riot, Akbar had described the Muradabad massacre as a quote-unquote calculated, cold-blooded massacre of Muslims by a rabidly communal police force. The one-man inquiry report calls the riots the handiwork of 2 local Muslim leaders, Shamim Ahmed of the IUML and Hamid Hussain of the Haq-Sar-e-Haq party. Both the leaders have since passed. एडमिनिस्ट्रेशन से बातें की, एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुछ उनका बंद कमरे में तय हुआ कि ये लिखना है, ये करना है, ठीक वही रिपोर्ट बाद में जाकर तैयार कर दी। अब किसी न किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना था, किसी न किसी को, तो 2 ये बड़े लीडर उन्हें दिखाई दिए। उस वक्त की कांग्रेस कमेटी के, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बाबू अशफाक अंसारी, वो भी गिरफ्तार हुए। जितने भी मतलब ये कि डिमोरलाइज करने के लिए जो भी क्रीम थी मुसलमानों की, उसको गिरफ्तार किया गया। The 400-plus page report also blames the Muslim vote bank politics. The report states that, quote, Muslim population in India has gone up. Muslims have begun considering themselves as a vote bank for the purpose of elections. If Muslims are given incentives for treating them as a commodity for trade in elections, the outcome is bound to be inauspicious. ये लफ्ज़ एक तरह से कहना चाहिए, इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल है कि वोट बैंक क्या हिंदू नहीं है? हिंदू भी तो वोट बैंक है। क्या नाम बीजेपी या कांग्रेस या दूसरे इनको हिंदू वोट नहीं देते? हिंदुस्तान के अंदर जो रुझान है ना मुसलमान का इलेक्शन को लेकर, तो कांग्रेस की तरफ है। इस वजह से सरकार ने रिपोर्ट पेश की है। योगी गवर्नमेंट का जहाँ तक मेरा ख्याल है, उसने एक जुआ खेलने की कोशिश की थी कि इससे कुछ मुसलमान प्रोवोकेट होकर और कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बनेगा, समझे नहीं तो, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए कि भाई हमारे ज़ख्मों को कुरेदने से आप हमें क्या दे रहे हो? कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, और आप क्या नाम, आप अब 40 साल के बाद ये कह रहे हो कि कांग्रेस ने तुम्हें मारा था, तो भाई मारा था तो व्हाट यू मीन? भूल गया मुसलमान। आप हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी आई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी, हमने उन्हें यहीं पर ही आई थी, तो उनके लिए कोई ड्रेस देने के लिए तैयार नहीं था। मैं ड्रेस लेकर आया और यहाँ पर खड़े होकर उन्होंने स्पीच दी, मगर जो वादा वो करके गई थी वो अभी तक माइनस में है, नहीं पूरे हुए ना। हाँ। क्या वादा करके गई थी? कि हम पीड़ितों को ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, बस दिलासा दिया गया, और उस दिलासे का रिजल्ट आपके सामने है। सरकार 10 साल सत्ता में नहीं आई। Hours after the Eidgah incident, the police had also barged into some homes and arrested the men of the family. Many such men never returned, and there is no information on whether they are even alive. Like Sajda Begum's father-in-law, husband, one brother-in-law and one helper. 4 लोग मेरे घर से पुलिस ले गई। अब जो मौजूदा ज़िंदगी हमारी वो ये है कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर कुछ है तो हमारे बच्चों की नहीं कोई सहायता कर, उनकी तालीम के लिए। मेरा तो कोई ना सर्टिफिकेट बना, कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सहारा नहीं मिला। ये जब हमने आरटीआई डाली तो हमारे पास प्रशासन से ये जवाब आया कि सन 1980 में मुरादाबाद दंगों में मारे गए लोगों की सूची स्वर्गीय एडवोकेट जावेद रशीद द्वारा
सन 2000 में जिलाधिकारी मुरादाबाद को उपलब्ध कराई गई है, जो कि कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद के अधीन धारित है, मतलब वो उनके पास है। लेकिन आवेदक उपरोक्त के आवेदन पत्र में उल्लेखित बिंदुओं की सूचना 20 वर्ष से अधिक होने के कारण ये हम उपलब्ध नहीं करा सकते। ये किताब मुरादाबाद की पहली और अभी तक तो आखिरी है जो किताब मुरादाबाद के इतिहास पे लिखी गई है। Rashid's father, Javed Rashid, had written a seminal book on the history of Moradabad where he described the 1980 Eidgah incident as reminiscent of the Jallianwala Bagh massacre. पुलिस की बर्बरियत का बेलिबास रक्स मैंने देखा तो जलियांवाला बाग याद आ गया। यहाँ भी मासूम और बेगुनाह नमाजियों पर इसी तरह गोलियां चलाई गईं जैसे जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों ने मासूम और बेगुनाह हिंदुस्तानियों पर गोली चलाई थी। If you like our reporting, do consider becoming a member of the Quint so that we can continue bringing reportage from the ground like this one.